जय श्री राम दोस्तों। स्पाइनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6। ऑलरेडी हम 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कुछ हमने फॉर्मूलेज भी पढ़े, बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी क्वेश्चंस और फॉर्मूलेज वगैरह ड्राइव करना सीखा। कुछ चीजें हमने ग्राफ के माध्यम से सीखे, बहुत सारी चीजें हम चीजें सीख चुके हैं। आज हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे। क्या दिया आपको क्वेश्चन बोर्ड पर? जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है, क्या दिया बच्चे? पहला क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है वो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जय श्री राम दोस्तों, स्पाइनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम चीजों सीख चुके हैं। बहुत धीरे धीरे अपन चीजों को पढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक एक हाइप बना के रखा है, उस चीज को हम कॉम्प्लेक्स चीजों को हम आसान भाषा में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सकता है मैं आपको एक्स्ट्रा चीज देने की कोशिश करूंगा और उतना ही आपको चीजें गेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, क्या दिया हम वो सीखते हैं। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। दो एंगल आपके एक्यूट एंगल है। आपको पता होना चाहिए बच्चे, क्या अगर कभी भी क्वेश्चन कहा गया बच्चे, हाँ क्वेश्चन आ गया, अपन ने क्वेश्चन समझ लिया है। एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। जैसे आपको क्या दिया बच्चे, ट्राइंगल आपको दिया है एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लिया हमने बी और इसको मान लिया ए। ए और बी एक्यूट एंगल है, मतलब कहने का मतलब ये एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से छोटा है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है जो कि आपको दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, ए और बी एक्यूट एंगल है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम जो होगा 90 डिग्री होगा। अब आपको बोला है cos A इक्वल टू cos B। क्या दिया है? cos A इक्वल टू cos B आपको दिया गया है। आपको बताना है एंगल ए और बी प्रूफ करके, एंगल ए और बी बताना है। हमने क्या माना, गिवन है, गिवन क्या है बच्चे, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, वेयर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आपको दिया गया है। अब आप क्या बोलोगे बच्चे, यहाँ से अपने को पता है भाई cos A इक्वल टू क्या है, cos B है। क्या है? cos A इक्वल टू cos B। अच्छा एक बात बताना मुझे, cos A और cos B, यानी आप क्या बोलोगे, cos क्या होता है, cos A, cos क्या होता है बच्चे, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से आप cos A के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, क्या होगा, बेस। तो आप लिखोगे क्या कि भैया cos A के लिए ये परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर cos A के लिए बेस क्या हो गया, AC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। इसी तरीके से cos B, यानी इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चे, बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस। तो ये आएगा BC अपॉन AB, ये आ गया। अब आप क्या बोलोगे यहाँ से, भाई B से B तो आप काट सकते हो, तो यहाँ से क्या आ गया, AC इक्वल टू BC। क्या आ गया, AC इक्वल टू BC, यानी ये वाली साइड AC और BC क्या है, इक्वल होगी, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B कैसे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड ट्राइंगल आर इक्वल। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी, आपको यहाँ थ्योरम पता होना चाहिए। अगर किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे इस साइड के लिए ये वाला एंगल और इस साइड के लिए ये वाला एंगल, दोनों एंगल बी और एंगल ए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीसी और एसी जो है वो आपकी इक्वल है। ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ प्रूफ करना था। ट्रायंगल एबीसी है जिसमें सी आपका 90 डिग्री है, एबी और एक्यूट एंगल है। cos A इक्वल टू cos B आपको दिया है, गिवन है एंगल सी आपको 90 डिग्री है, ये अपने को पता चल गया। एंगल cos A इक्वल टू cos B, एंगल ए और बी बराबर है, यही आपको हमें प्रूफ करना था। cos A इक्वल टू cos B, cos A इसके लिए ये वाला आपका बेस होगा, ये हाइपोटेनियस तो कॉमन होगा, और इस वाले के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा।
हमने ए बी से बी कट गया, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आ जाएगा। किस थ्योरम से आएगा भाई? आपने बोला क्या एंगल ए और एंगल बी क्या हो गया? इक्वल हो गए। किस थ्योरम से? एंगल अपोजिट साइड्स टू द ट्रायंगल टू द इक्वल इन ट्रायंगल आर इक्वल होता है, यानी अपोजिट साइड्स के जो सामने वाले एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है? ये तो आसानी था। नेक्स्ट सीखते हैं नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है आसान ही है, इसमें कोई ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ। क्या है वो चीजें आपको सीखना है। पहले आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, फिर हम इसकी एक ट्रिक भी सीखेंगे। भाई यहां पर आपको दिया है थीटा है कॉट थीटा। पढ़ते हैं बच्चे। कॉट थीटा इक्वल टू आपको क्या दिया है? 7/8। कॉट मतलब ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। एक ट्रायंगल बनाया हमने भाई, कॉस थीटा ये थीटा हो गया। ले लो भाई ए बी और सी। अब आप क्या बोलोगे कि भैया ये आपका कॉस थीटा में ये थीटा है तो ये पी होगा, ये बी होगा, ये एच होगा। बी कितना दिया है? 7। पी कितना दिया है? 8। एच आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से निकालोगे एच स्क्वायर बराबर पी कितना दिया? 8, तो 8 का स्क्वायर रख दो। पी कितना दिया बच्चे? 7, तो 7 का स्क्वायर रख दो। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? रूट ऑफ, दोनों को प्लस करेंगे तो 113 आ जाएगा। यानी यहां से एच की वैल्यू क्या आ गई? रूट 113 आ जाएगी, यानी रूट 113 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चे वो सीखते हैं। आपसे बोला क्या गया है कि भैया आपको ये सब इतना सारा रखना है, और खतरनाक चीज हो गई है, तो बहुत बड़ा हो गया कि 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस, ये शायद से गलत लिखा है इसने, ये ऐसा होना था। क्या होगा बच्चे? ये जो है ना ये इसकी जगह पे साइन होगा और इसकी जगह पे ये सही होगा। इस क्या कर रखा है? ये प्लस का कॉस थीटा होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, यहां पर माइनस होगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा। अब आप बोलोगे बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देना है। क्या कि भैया 1 प्लस साइन होता है पी बाई एच। पी आपको दिया है 8 और एच दिया है रूट 113। इसी तरीके से 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 हो जाएगा। ये होगा 1 प्लस क्या हो जाएगा? 7 अपॉन रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, ये होगा। इस तरीके से चीजें आपकी बनने वाली है। अब आप क्या बोलोगे बच्चे? भैया यहां से, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं है ना, नीचे एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा 1 प्लस क्या, 1 प्लस तो कट जाएगा, कुछ नहीं, ये बनेगा आपका रूट 113 प्लस 8 रूट 113 माइनस 8 अपॉन में हो जाएगा ये कट जाने, एलसीएम लेके कट जाएंगे, नीचे वाले सब कट जाएंगे। ये बनेगा आपका 1 रूट 113 प्लस 7 और रूट 113 माइनस 7, ये बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आई है बच्चे? में क्या कहना चाह रहा हूँ है ना, ये नीचे एलसीएम लेकर के नीचे वाली तो कट जाएगी, जगह नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूं। अब चीजें को ध्यान रखना है बस। ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, मतलब आप क्या बोलोगे? रूट 113 का स्क्वायर
माइनस 8 का स्क्वायर, नीचे बनेगा रूट 113 का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 113 माइनस 64, नीचे हो जाएगा 113 माइनस 49, यानी ये बनेगा आपका, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर 49 आ जाएगा और नीचे आपका 64 आ जाएगा। ये इस तरीके से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में जगह कम थी बोर्ड में, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दिया, लेकिन इसमें आपको चीजों को पुट करना है और बस प्लस माइनस जो होता है बेसिक कैलकुलेशन वो आपको करना था। इसमें ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी थी। कॉट स्क्वायर निकालना है। अच्छा, कॉट स्क्वायर तो 7/8, 7/8 का स्क्वायर ही करना है। कॉट थीटा का स्क्वायर कर दोगे 7/8 तो क्या जाएगा 49/64, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सही है ना, वो उस फॉर्मेट में शायद गलत लिख रखा था, लेकिन अभी ये सही है। और करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है बच्चे, चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि दिया है, क्या दिया है यहां पर आपको दिया है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या दिया है वो सीखते हैं। सॉल्यूशन 3 cot A इक्वल टू 4, तो यहां से cot A निकाल लो। cot A क्या हो जाएगा 4 और 3 डिवाइड में जाएगा। अब आपको पता है cot होता है B अपॉन P, ट्राइंगल है, आप इसको ले लो भैया A B C और ये 90 हो गया। अब आप क्या बोलोगे भैया A कितना है, यानी ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो आप लगा दो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लगाना है बच्चे, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी आपको कितना दिया है भैया, ये एंगल है, इसके सामने वाला पी 3 का स्क्वायर, बी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो गया 9 + 16, तो h बराबर रूट 25 और h बराबर हो जाएगा 25, 25 यानी 5, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 5, तो यहां से आपका निकल के आ गया है h5, ये हो गया हमारा 5। अब आपको क्या बोला गया बच्चे वो देखो, आपको बोला है 1 - tan स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर, दोनों को प्रूफ करके आपको बताना है, दोनों में सेम वैल्यू आनी है। 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए, आप इसमें वैल्यूज रखो। 1 - tan क्या होता है p/b, p है 3, b कितना है 4 है, तो यहां पर रख दो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। यहां से आप बोलोगे बच्चे 1 - 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16 और नीचे हो जाएगा 1 + 9/16। अब एलसीएम लेंगे 9 16 - 9 हो जाएगा और अपॉन में 16, यहां पर होगा 16 + 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा बच्चे 7 और ऊपर कितना आ जाएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा 7/25। ये होगा हमारा इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज को पुट करना था, है ना। यहाँ से 10 निकाल लेते हैं। 10 की वैल्यू क्या आ जाती है p/b, और p कितना दिया है 3 और b कितना दिया है 4, ये आपको इसमें रख देना है, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखो cos क्या होता है, cos होता है आपका b/h और ये होता है p/h, रख दो भाई। cos कितना दिया b यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन यानी 3/5 का स्क्वायर। अब देखो ये 4 यानी 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम आएगा 25, ऊपर 16 माइनस 9, प्रूफ कर रहे हैं बस, ये आएगा 7/25। क्या दोनों सेम आ रहा है, ये वाला और ये वाला 7/25, ये आपको प्रूफ करना था बस, वैल्यूज आपको रखनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चे, ये चीजें आपको दी थी और बहुत ज्यादा आपका दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। और करते हैं नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ये आपको दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है ना बच्चे, ये आपके लिए क्या है होमवर्क रहेगा। मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। जैसे tan A आपको दिया है, tan A = 1/√3, तो यहां से आपका ये p हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा।
तो आप एक ट्राइंगल बनाओगे, क्या, ए बी और सी, ये 90 डिग्री होगा। tan में ये आपका P और ये B, तो यहां से आ जाएगा ये 2। कैसे आएगा पूरे आपको निकालना है और इसमें पुट कर देना है। ये है आपके लिए होमवर्क। तो बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप चीजें समझ पा रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सारे डिस्कस करने वाले हैं। 8.1 यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में आंसर आपको कमेंट में लिखना है, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा। तो बच्चे, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए, आपको मजा आने वाला है, एक एक चीजें सीखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।